नमस्कार, एनएम टीवी में आपका स्वागत है। काली माता इन दिनों काफी चर्चा में है। इसका मुख्य कारण है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, जिन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान ये कहा, Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess. To me, that is the version of Kali. That is the version of Kali that people worship. So I think within Hinduism, being a Kali worshipper, have the freedom to imagine my Kali in that way. That is my freedom. माता काली के बारे में पुराणों में उल्लेख है, लेकिन उनके रूप और मुद्रा के बारे में करीब 600 ईस्वी के आसपास एक मत हुआ। उनको दुर्गा का रूप ही माना जाता है और उनके उद्भव के बारे में काफ़ी गाथाएं प्रचलित हैं। उनमें से सबसे वेल नोन गाथा है चंड और मुंड के बारे में। चंड और मुंड नाम के दो राक्षसों ने माता दुर्गा पर हमला कर दिया था। माता दुर्गा ने जिस क्रुद्ध अवस्था में उनका मुकाबला किया, उससे उनका रंग काला पड़ गया और इतनी क्रोधित थी कि उनके माथे से काली का जन्म हुआ। माँ काली ने न सिर्फ चंड मुंड को नष्ट कर दिया, बल्कि उसी युद्ध के दौरान उनका मुकाबला रक्तबीज नाम के एक राक्षस से भी हुआ। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि वो उसके रक्त की एक एक बूंद से एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। जब माता काली को यह समझ में आया तो उन्होंने अपनी जीवा से रक्तबीज का सारा खून खींच लिया। इसीलिए बहुत से चित्रों में और मंदिरों में माता काली की जीवा रक्त से सनी हुई बाहर निकली हुई दिखाई जाती है। बहरहाल हमारी कहानी माता काली और बंगाल के बारे में नहीं है, बल्कि वहाँ की 3 नेत्रियां इस वक्त बहुत चर्चा में हैं और मुख्यतः हमें उन पर फोकस करना है। नॉर्थ इंडिया में काली माँ और बंगाली महिलाओं के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। इनमें से एक भ्रांति है कि बंगाली औरतें बहुत ही गुस्सैल, तेज और चंचल और बेकाबू होती हैं। नॉर्थ इंडिया में एक आम धारणा यह भी है कि बंगाली महिलाओं को काली माँ से कंपेयर किया जाता है। यह एक भ्रांति हो सकती है, लेकिन आज की राजनीति में बंगाल की 3 नेत्रियां छाई हुई हैं। वह हैं ममता बनर्जी। हम देश पे झुकता है, हम देश का बात पे झुकता है, देश का प्यार पे झुकता है, देश पर काम के झुकता है। देश का कोई बुरा दिन आए तो हम देश का पक्ष में खड़ा रहेगा, लेकिन हमको ईडी से मत डराओ, हमको सीबीआई से मत डराओ, हमको रुपया बंद करने से मत डराओ, ऐसा बात मत करो। महुआ मोइत्रा। Would Netaji have approved of a Hardwar Dharam Sansad that issues blood-curdling calls for Muslim genocide? The INA's mottos were 3 Urdu words: Ittihad, Itmad, and Qurbani. You want to get inside our heads, inside our homes, to tell us what to eat, what to wear, who to love, where a Jain boy can hide from home and enjoy a kati kebab on a street cart in Ahmedabad. So what do? You forbid non-vegetarian street food in Gujarat municipalities. जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, वो सुबह कभी तो आएगी। इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और जया बच्चन। समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे, उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। सर, थैंक यू फॉर calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? तीनों ने जिस निडरता से मेल डोमिनेटेड राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है, वह काबिले तारीफ है। यहाँ गौर करने की बात यह भी है कि तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं। ममता बनर्जी एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मी थी और युवक कांग्रेस के सहारे उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, लेकिन उन्होंने कम्युनिस्टों के बंगाल में जिस तरह से उनका मुकाबला किया और उनकी 35-40 साल की साम्राज्य को नष्ट कर दिया, वह भी अपने आप में एक मिसाल है। महुआ मोइत्रा ने अपनी राजनीति भी कांग्रेस से शुरू की, लेकिन जल्द ही उनको समझ में आ गया कि उनका आगे जाना सिर्फ ममता बनर्जी के अंडर में संभव है। वो एक बहुत ही संपन्न बैकग्राउंड से आती हैं, यूएस में उनकी पढ़ाई हुई है और वो एक अच्छा कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर राजनीति में आई हैं। ममता बनर्जी के अंडर में उन्होंने 2 चुनाव जीते हैं और अब वह लोकसभा की बहुत वेल नोन चेहरों में से एक हैं, जो अपनी बात बड़ी मजबूती से रखती हैं। जया बच्चन के बारे में
तो सभी जानते हैं कि भोपाल से उनका सफ़र शुरू हुआ और फिल्म दुनिया में वो काफ़ी 70 के दशक में काफ़ी उन्होंने नाम कमाया। लेकिन वह आज तक जहाँ से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था मुलायम सिंह जी के साथ, उसी सपा में हैं, जबकि उनके पति अमिताभ बच्चन कई रंग बदल चुके हैं इस दौरान। मैं इन तीनों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आने वाले समय में युद्ध बहुत गहरा होने वाला है। मोदी जी अपना पहला चुनाव बुरी तरह से बंगाल में हार चुके हैं और आने वाले समय में यह तीनों नेत्रियां और राजस्थान की वसुंधरा राजे पर आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि 2024 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।